एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोग को एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो इस एपिसोड को एक लाइक और उसके साथ ही शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक बहुत से इंपॉर्टेंट मीटिंग से, जहां पर बातें हो रहा था स्टूडेंट के बारे में, यानी कौन कौन स्टूडेंट उस इवेंट में हिस्सा लेने वाले जो कि आने वाला था। यानी स्टूडेंट्स को अब बाहर अपना स्किल दिखाने का मौका मिलने वाला था, तो इसलिए इसके पूरी बातें हो रहा था, यानी कौन कौन स्टूडेंट उधर जाने वाले। वेल इसके बाद इरिना कहती है सोमा उधर नहीं जाने वाला, यानी उसको रिजेक्ट किया जाए, और उसको देखकर इसी की कहता है इरिना अच्छे से सोचो, यानी इरिना अच्छी तरीके से सोचो, यानी जब सोमा के बारे में बात आता है तब तुम्हारा मुंह लाल हो जाता है, यानी तुम्हारे साथ सोमा से कुछ है जो कि तुम इसे नहीं चाहते हो, तो इसलिए तुम रिजेक्ट कर रही हो। वेल इसके बाद इरिना कहती है मैं नहीं चाहती हूँ, यानी वो इस दर्जे का नहीं है जो कि वो इस इवेंट में आ सकता है, तो इसलिए उसे रिजेक्ट किया जाए। और उसके बाद जो बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं युकिहिरा सोमा बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, यानी तरक्की कर रहा है, तो इसलिए हम लोग सोमा को एक चांस तो दे ही सकते हैं। वेल इसके बारे में दिखा स्कूल में जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि आज से वो लिस्ट आने वाला था, यानी कौन कौन इस इवेंट में हिस्सा लेने वाला है इसका लिस्ट आज से आने वाला था। वेल इसके बारे में दिखा एक बोर्ड में जहाँ पर इसमें कपड़ा होता है और इसके बाद इसको हटा दिया जाता है, और इसके बारे में दिखा इसके अंदर बहुत सारे नेम्स होते हैं जो कि इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले थे। वेल इसके बारे में दिखा इधर एलायंस भी होती है और उसके साथ ताकुमी और बाकी सब भी होते हैं जो कि हाँ अपने अपने जगह में वो लोग बहुत सारे अच्छा काम कर रहे थे। वेल इसके बारे में दिखा चले जो सोमा के दोस्त होते हैं वो लोग इससे बहुत सारे हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो लोग भी सिलेक्ट हो गए थे, यानी इस इवेंट में वो लोग भी आ सकते हैं, तो इसलिए बाकी सब लोग तो बहुत सारे हैप्पी होते हैं। लेकिन वेल इसके बाद ताकुमी सोमा के पास आता है और उसके बारे में कहता है सोमा हमें फिर से एक मौका मिला है, यानी आमने सामने आने का, तो इसलिए तुम रेडी रहना। जहाँ पर सोमा इस बात को नहीं सुनता, यानी वो इग्नोर करता है और उसके साथ ही वो इक्यूमे के साथ बातें कर रहा होता है, तो इसे देखकर ताकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। वेल इसके बाद सोमा ताकुमी को देख लेता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम कुछ कह रहे थे, और उसके बाद इससे ताकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वेल इसके बाद ऐसे वो लोग एक्साइटेड होते हैं और इसी बीच इधर आ जाती है हमारी प्यारे से कमेंटेटर, और उसके बाद वो कहने लग जाती है और आ गई हो एक न्यू इवेंट पे, तो इसलिए जो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हो वो लोग रेडी रहना, यानी तुम लोग को भाग किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है दो ग्रुप में, और आ गई हो एक न्यू इवेंट पे, तो इसलिए जो सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए हो वो लोग रेडी रहना, यानी तुम लोग को डिवाइड किया जाए दो ग्रुप में, और इधर 60 स्टूडेंट भाग लेने वाले यानी हिस्सा लेने वाले। एक बात पहले बता देते हो, जो सारे स्टूडेंट का रैंक ज्यादा होगा यानी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वो ही इसके दूसरे ग्रुप में जा सकते हैं, यानी ये बहुत से मुश्किल होने वाला है, तो इसलिए मैं फिर से कहती हूँ तुम लोग रेडी रहना। और इस बात को सुनकर सब लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि गाइस ये लड़के बहुत ज्यादा अलग से होते हैं। वैसे इसके बारे में दिखा सारे बाकी सारे स्टूडेंट को जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक मौका मिल गया था अपना स्किल दिखाने का बाहर, यानी इधर बहुत सारे लोग आने वाले थे, तो इसलिए वो लोग अपना स्किल दिखा सकते हैं, तो इसलिए वो लोग एक्साइटेड होते हैं। वैसे इसके बाद इधर कमेंटेटर फिर से कहने लग जाती है लेकिन एक और बात है, यानी जिसने भी अपना जो डिश है वो अच्छा नहीं किया या जिसने हमें डिसअपॉइंट किया यानी अच्छा डिश नहीं बनाया उसको ही इस खाने की दुनिया से निकाल दिया जाएगा, यानी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इस बात को सुनकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत से डर जाते हैं, यानी अब के टाइम पर वो लोग बहुत से डर गए, वो लोग इस इवेंट पे आए ही क्यों है। वैसे इसके बारे में दिखा सकते कमेंटेटर को, जहाँ पर वो कह रही होती है वैसे हाँ तुम इतना सारा टेंशन मत लो, यानी वैसे भी आने वाला है तो इसलिए अपना बेस्ट देना और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ऐसे वो कह रही होती है, जब इसको देखकर लोग फिर से हैप्पी हो जाते हैं। वैसे इसके बारे में दिखा जा रहा है गाने सीन आज इरिना के ऊपर, जहाँ पर इरिना बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसके साथ अपसेट भी थी, क्योंकि इरिना ने कहा था सोमा तुम इधर नहीं आ सकते, यानी गाड़ी में कहा था सोमा तुम्हारे लिए ये नहीं है, यानी तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन अब के टाइम पर हाँ सोमा भी सिलेक्ट हो गया था, तो इसलिए इरिना अपने अंदर ही बहुत सारी गिल्टी मानती है, तो इसलिए अंदर से इरिना बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। वेल इसके बारे में दिखा रहा है सोमा और एलायंस को, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे ग्रुप्स के बारे में, यानी एलायंस कहती है इरिना भी इधर आ गई है, यानी वो भी एक दूसरे ग्रुप में है, यानी सोमा तुम्हारे लिए अच्छा बात है वो ग्रुप बी में है, तो इसलिए सोमा तुम ज्यादा टेंशन मत करो, लेकिन ये बहुत सारे मुश्किल होने वाला है, यानी ये इवेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है। वेल इसके बारे में दिखा रहा है मिगुमी को, जहाँ पर मिगुमी एक जगह में होती है, और इसके बारे में दिखा रहा है मिगुमी के पास जो बंदे होते हैं वो लोग कहने लग जाते हैं, यानी वो लोग भी पास नहीं, वो लोग कहने लग जाते हैं ये लड़की कैसे पास हो गई, यानी वो लोग ही पास नहीं हुए थे, तो इस हाल में ये लड़की यानी मिगुमी कैसे पास हो सकती है, ये तो बहुत से इम्पॉसिबल जैसा बात था, क्योंकि क्लास में भी मिगुमी बहुत से लो रैंक की थी और उसके साथ ही उसका जो परफॉर्मेंस था वो भी बहुत ज्यादा घटिया था, तो इसलिए वो लोग कह रहे होते हैं ये कैसे पास हो सकती है, और अगर पास हो भी गई है तो उसके बाद वो फेल ही होगी। ऐसे ही वो लोग कह रहे होते हैं, जहाँ पर इससे मिगुमी बहुत ज्यादा डर गई थी। वेल इसके बारे में दिखा रहा है, यानी इधर आ गई थी एक लड़की और उसके बाद वो कहने लग जाते गुस्से से तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, यानी तुम दोनों ने कहा है इस लड़की का मार्क्स कम है फिर भी ये सिलेक्ट हो गई है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, यानी इस लड़की का परफॉर्मेंस तुम दोनों से अच्छा है तो इसलिए सिलेक्ट हो गई है, और यही बात है, तो इसलिए अपना रास्ता नाप लो। और इसको सुनकर जो दो लड़के होते हैं वो दोनों ही इस लड़की से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। खैर इसके बाद इसको देखकर मिगुमी कहने लग जाती है आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, वैसे आपका
आपका नेम क्या है? और उसके बाद वो लड़की कहती है उसका नेम है मियोको। वह उसके बाद मियोको कहने लग जाती है वैसे हाँ तुम्हारा नेम है मिगुमी है ना? और उसके बाद मिगुमी कहती है हाँ, और उसके बाद कहने लग जाते हैं तो मैंने सुना है तुम बहुत सारे अच्छे हो कुकिंग में, यानी तुमने सिनोमिया सर को भी हराया था जो कि बहुत सारे ऊपर लेवल के शेफ है। वेल इसके बाद यानी इस बात को सुनकर मिगुमी बहुत सारे डरने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी उसने नहीं हराया था। और इस बात को सुनकर मियो को थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाते हैं नहीं मैंने सुना था। और उसके बाद मिगुमी कहती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मियो को बहुत सारा फोर्स करती है, तो इसलिए मिगुमी कह देती है मैंने सोमा से हेल्प ली थी और उसने ये सब किया था। और उसके बाद इसको सुनकर मियो को कहने लग जाते हैं तो क्या वही ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने कहा था वो नंबर 1 बनने वाला है, यानी मैं नंबर 1 बनने वाला है? और उसके बाद मिगुमी कहती है हाँ, और उसके बाद मियो को कहती है वैसे मुझे पता ही था, यानी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो कि ये बहुत से अलग है। और उसके बाद मियो को इधर से चली जाती है। वैसे ना जाने सब लोग सोमा के पीछे ही क्यों होते हैं, यानी सोमा में ऐसा क्या है? वैसे इसके बारे में दिखा बाकी सारे स्टूडेंट को जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं, यानी सोमा कहते हैं एलियास मैं तुम्हें देख लूंगा, जहाँ पर एलियास कहती है हाँ मैं भी इसके लिए वेट कर रही हूँ, यानी हम लोग कब रैंक पे आ जाएंगे और उसके बाद एक साथ ही लड़ेंगे। और उसके साथ ही हमें दिखा एक बंदे को, और उसके बारे में दिखा एक बंदे को जहाँ पर वो भी सिलेक्ट हो गया था। और उसके बाद वो एक सिगरेट को निकालता है और उसके बाद वो सूंघने लग जाता है। ना जाने ये क्या है वेट है। वेल इसके बाद हमें दिखा सके रात का सीन जहाँ पर सोमा अपना जो नाइफ होता है उसे धार कर रहा होता है, यानी उसको शार्प कर रहा होता है। और उसके बाद वो सोच रहा होता है जो उसके डैडी थे वो भी इधर ही थे, यानी इसी रूम में थे, तो ये कैसा कोइंसिडेंस है। वेल इसके बारे में दिखा सके उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर यूकी उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज लेके आती है। इस नोटिस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उस इवेंट के लिए, तो इसलिए इसको देखकर वो लोग बहुत सारे एक्साइटेड होते हैं। और उसके बाद वो लोग इस नोटिस को खोलते हैं और इसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कड़ी, यानी उन लोगों का पहला डिश होने वाले कड़ी इस इवेंट के लिए। तो इसे देखकर वो लोग बहुत सारे शॉक्ड होते हैं, यानी लोग कह रहे थे ये इवेंट बहुत सारे मुश्किल होने वाला है, यहाँ तक कि लोग फेल भी होने वाले। तो इसके बाद भी ये यानी कड़ी ये कैसा चीज है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं जहाँ पर सोमा को अपने डैड के बारे में याद आ जाता है, यानी सोमा के डैड ने कहा था पहले का वक्त इधर बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी सब लोग अपने से बेहतर करने का सोचते थे। और उसके साथ ही इधर एक बंदी थी जिसका नाम था चियोमी और वो कड़ी में बहुत ज्यादा अच्छी थी, यानी बाकी सब में नहीं लेकिन वो कड़ी में बहुत से बेस्ट थी। तो इसलिए वो डिसाइड कर लेता है वो चियोमी के पास आएगा और उसके साथ ही वो सीखेगा यानी कड़ी कैसे बनाया जाता है बेस्ट, क्योंकि उसको कुछ और ही करना था। खैर इसके बारे में लिखा जाता है यानी सोमा और मिगुमी एक साथ चले आते हैं चियोमी के घर में, क्योंकि उनको पता था चियोमी का घर जंगल के अंदर है। इसके बारे वो लोग आ जाते एक टूटे फूटे घर में और उसके बाद वो लोग उसके अंदर घर में एंटर कर लेते हैं। और उसके बारे वो लोग देखते हैं घर के अंदर एक ही लेडी होती है जो कि हाँ चोटी होती है, उसके साथ ही वो कुछ कड़ी होते हैं, लेकिन वो अपने मेहमानों को देखकर यानी सोमा और मिगुमी को देखकर बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। और उसके बाद कहने लग जाते हैं इधर मेहमान आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही वो इधर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और उसके साथ ही इसको देखकर मिगुमी भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, यानी चियोमी और मिगुमी एक जैसे ही है जो कि तुम लोग कह सकते हो। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, सोमा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है यानी वो जोइचिरो का बेटा है। और उस बात को सुनकर ही चियोमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो सोमा के मुंह पर एक बहुत जोर का मुक्का मार देते हैं, जहाँ पर इसको खाकर सोमा बहुत दूर जाके गिरता है। और इसको देखकर मिगुमी सोचने लग जाती है हाँ चियोमी को क्या हो गया, यानी इसने क्या कहा था। वेल इसके बाद इधर एक और बंदा आ जाता है जो कि इसके बारे चियोमी कहने लग जाती है अपने बैक स्टोरी के बारे में, यानी जब वो पोलर स्टार डोमेट्री में आई थी तब इस टाइम पर इसका सीनियर था जोइचिरो, यानी जोइचिरो के साथ डोजिमा, जहाँ पर डोजिमा अच्छा था लेकिन जो जोइचिरो था वो पहले से बहुत रहे। मुझे उसने एक बहुत बेकार से डिश टेस्ट करवाया था, यानी ये डिश बहुत ज्यादा बेकार था, उसको खाकर मैं डिप्रेशन में आ गई थी, यानी ये बहुत ज्यादा घटिया था और इसका टेस्ट अब भी मुझे मालूम है, यानी ये बहुत बेकार था। और उस बात को सुनकर ही सोमा जान लेता है हाँ सोमा भी उनके जैसा ही है, यानी सोमा के डैड पहले सब लोगों को बहुत ज्यादा तंग किया करते थे। इसके बाद सोमा और मिगुमी एक साथ कह देते हैं अपने कंडीशन के बारे में, यानी वो लोग जानना चाहते हैं कड़ी कैसे बनाया जाता है, जहाँ पर जो चियोमी होते हैं वो कहने लग जाते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं कहने वाली, यानी ये कैसे बनाया जाता है या फिर इसका रेसिपी मैं तुम लोगों को नहीं बताने वाली। इसके बाद वो स्टूडेंट आ जाता है इधर और उसके बाद वो कहने लग जाता है मुझे इसके लिए माफ कर देना, यानी चियोमी के लिए मुझे माफ कर देना और मेरा नेम है अकीरा। वैसे मैं इधर रहता हूँ चियोमी के नीचे, यानी चियोमी का असिस्टेंट हूं मैं। और उसके साथ ही तुम लोग ये बात भी जान लो चियोमी मसालों के अलावा और कुछ भी नहीं जानती है। और उसके बाद ही इसको सुनकर चियोमी गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहने लग जाती है मैं तुम्हें मास्टर हूं तो इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। और उसके बाद अकीरा अपने मूड पे आ जाता है और उसके बाद वो कहने लग जाता है क्या तुम क्या संभालते हो, यानी जब भी तो लोग आते हैं तब मैं ही संभालता हूँ, यानी इससे पहला बार या फिर अब भी मैं ही संभाल रहा हूँ, तो इसलिए तुम थोड़ा संभाल के बात करो। खैर इसके बाद ही इसको सुनकर चियोमी दिल चाहते हैं, यानी अकीरा का डोमिनेंस ज्यादा था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, यानी मसालों के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर अकीरा कहने लग जाता है चियोमी बहुत सारे मसालों के ऊपर जांच करती है और उसके बारे में मुझे पता चला है इन सारे मसालों के बारे में, यानी कड़ी में मसाले ही सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि यही चीज कड़ी का फ्लेवर लाता है, तो इसलिए इसके बारे में तुम्हें जानना बहुत से इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अकीरा कहने लग जाते मसालों के बारे में और इन सारी बातों को सुनकर चियोमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद ही वो लिखना स्टार्ट कर देती है। यानी वो इधर एक्साइटेड हो गई थी तो इसलिए वो सारे मसालों के बारे में इधर लिखना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर इसको देखकर अकीरा कहता है हाँ वैसे चियोमी जब स्टार्ट होती है तो वो स्टॉप नहीं होती, यानी वो लिखते रहती है और इधर चियोमी अकेले ही ये सब लिख रही होती है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं और उसके बाद ही अकीरा कहता है वैसे क्या तुम लोग मेरा करी टेस्ट करना चाहोगे, और उसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ दिखाओ। और उसके बाद अकीरा कहने लग जाते हैं मसालों के बारे में और उसके साथ ही वो बनाने लग जाते हैं वो करी, यानी वो बिना देखे सब कुछ डाल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा ऑसम होता है। यानी गाइस अकीरा बातें कर रहा था सोमा के साथ, लेकिन वो इसी टाइम पर खाना भी बना रहा था जो कि ये बहुत से परफेक्ट तरीके से हो रहा था। फिर इसके बाद अकीरा अपना खाना टेस्ट करने के लिए दे देते सोमा को और उसके बाद वो और इस खाने को देखने के बाद वो लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी ये डिश बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसके साथ ही जो इसका स्मेल था ये तो किसी और ही लेवल पर होता है। फिर इसके बाद वो लोग उसको टेस्ट करते हैं जहाँ पर ये खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है और इसको देखकर वो लोग शॉक्ड होते हैं, यानी ये इसने कैसे किया। फिर इसके बाद अकीरा कहता है क्या तुम और एक को टेस्ट करना चाहोगे, और उसके बाद वो लोग कहते हैं हाँ तुम दिखा सकते हो। और उसके बाद अकीरा फिर से एक और डिश को ले आता है, यानी एक और करी को ले आता है और ये पहले से भी ज्यादा अच्छा था। यानी गाइस ये बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं और इसलिए वो लोग जान लेते हैं अकीरा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। खैर इसके बाद वो लोग से बातें करते हैं और उसके बाद अकीरा आ जाता है अपने रियल फॉर्म में, यानी वो कहने लग जाता है वैसे हाँ सोमा मैं तुम्हें जानता हूँ, यानी तुमने कहा था तुम इस। और उसके बाद अकीरा अपने मूड पे आ चल रहा है, यानी रियल फॉर्म में आ चल रहा है और उसके बाद वो कहता है वैसे सोमा मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, यानी तुमने कहा था स्टेज में तुम नंबर 1 बनने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, यानी मैं इधर आ गया हूँ तो इसलिए मैं ही जीतने वाला हूँ। और उसके बाद ही सोमा कहता है वैसे तुम्हारी कड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसके साथ ही मुझे सुपर जलन हो रही है, लेकिन इसके बाद भी हाँ मैं भी तुम्हें देख लूंगा, यानी जो भी हो मैं तुमसे लड़ने वाला हूँ। और इस बात को सुनकर अकीरा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझसे लड़ भी सकते हो, और उसके बाद सोमा कहता है मुझे सिखाने के लिए थैंक्स और हम लोग मिलेंगे उसी इवेंट पे। और उसके बाद वो इधर से जाने लगता है और इसी बीच इधर आ जाते हैं बाहर। अचानक से चियोमी इस डोर को ओपन करती है तो इसलिए इधर सोमा गिर जाता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था और अकीरा और सोमा के बीच में एक बहुत से भयंकर फाइट होने वाला है, यानी अकीरा का नाक स्पेशल था और उसके साथ ही वो सुन के बता सकता है ये करी कैसा है, यानी उसके पास इतना सारा पावर था और वो लड़ने वाला था सोमा के साथ, तो इसलिए हाँ एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगा तो एक लाइक और उसके साथ ही हाँ तुम लोग इसको शेयर करना मत भूलना और उसके साथ ही हाँ अब तक हमें सब नहीं किया तो प्लीज कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब बहुत से इंपॉर्टेंट होता है। तो हाँ तुम लोग कर सकते हो। एंड बाय, आज के लिए इतना ही।